महाभारत की कहानी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से शुरू होती है। भारतवर्ष नाम हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, जो एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के वंश में भीष्म पितामह हुए। महाभारत में कुरुवंश और दुष्यंत के पुत्र भरत के वंशज के रूप में वर्णित किया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक दिन शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला को देखा और उनसे प्रेम कर बैठे। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने कर्ण ऋषि, जो उस समय आश्रम में नहीं थे, उनका इंतजार करने को कहा। पर राजा दुष्यंत ने कहा कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर तुमसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी राजा के प्रस्ताव के आगे रुक न पाई और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात राजा कुछ समय तक शकुंतला के आश्रम में रहे। फिर उन्हें अपने राज्य के लिए रवाना होना पड़ा। जाते समय राजा ने शकुंतला को विवाह के चिन्ह के हिसाब से एक अंगूठी दी और कहा कि जब भी उसे राजा की याद आए, वह रानी बनकर उनके राज्य में आ सकती है। कई दिन बीत गए। एक दिन जब शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी, तब ऋषि दुर्वासा उसके आश्रम में भिक्षा के लिए आए। दुष्यंत के ख्यालों में खोई शकुंतला ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। क्रोध में आकर ऋषि ने श्राप दिया कि जिसके ख्यालों में शकुंतला खोई है, वह उसे भूल जाएगा। शकुंतला की बहुत माफी मांगने के पश्चात ऋषि ने कहा कि राजा की दी हुई कोई निशानी दिखाने से वह शकुंतला को पहचान पाएंगे। कुछ समय बाद जब शकुंतला गर्भवती हुई तो उसे राजा के पास ले जाया गया। श्राप के कारण राजा शकुंतला को पहचान नहीं पाए। जब शकुंतला अंगूठी ढूंढने लगी तो उसे याद आया कि वह तो झील में गिर गई थी जब शकुंतला पानी पीने गई थी। निराश होकर सब आश्रम लौटे और शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया। कई साल बीत गए। एक दिन राज्यसभा में एक मछुआरा आया और उसने राजा को एक अंगूठी दी, जो उसे एक मछली के पेट से मिली जब वह झील में मछली पकड़ने गया था, जिसमें हस्तिनापुर राजदरबार की छाप थी। राजा ने जब वो अंगूठी देखी तो राजा को सब याद आ गया। वह तुरंत आश्रम वापस गए। वहां उन्हें एक छोटा बालक दिखा जो शेर के मुंह में हाथ डालकर शेरों के दांत गिन रहा था और शेर की सवारी कर रहा था। राजा ने अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया और उसी बालक का नाम भरत रखा गया। आगे चलकर भरत इस देश के चक्रवर्ती सम्राट बने और देश का नाम उन्हीं के नाम पे भारत रखा गया और महाभारत की शुरुआत यहीं से हुई। और हमारे देश का नाम उन्हीं के नाम पे भारत रखा गया और महाभारत की शुरुआत यहीं से हुई।